हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है सनोज मिश्रा, डायरेक्टर, जो फिल्म डायरेक्टर बन चुके हैं और उन्हें रेप के केस में तिहाड़ जेल में बंद किया गया है। लेकिन सच्चाई जो है ये कुछ और है, क्योंकि जो पूजा है वो अपने जो जिस पूजा के रेप में उन्हें बंद किया गया है वो अपने बयान से पलट जाती है। और जो आपकी वायरल गर्ल मोनालिसा है, सब कुछ ये मोनालिसा के चक्कर में ही होता है, क्योंकि मोनालिसा तो कुंभ के मेले से उठकर सनोज मिश्रा के यहाँ तक आ पहुँची और उन्होंने उन्हें एक कार भी गिफ्ट की है। तो मोनालिसा जब ज़्यादा इनकी पास आ चुकी हैं सनोज मिश्रा के, तो जो उनकी गर्लफ्रेंड पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और वो क्योंकि ज़्यादा समय वो मोनालिसा को ही देते थे और इस चक्कर में फिर वो उनके ऊपर केस दायर कर देती हैं। और जब वो केस दायर उन पर कर देती हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर उन्हें बाद में जो भी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, जो भी होता है, क्योंकि मोनालिसा की तो रो रो कर बहुत बुरी हालत हो गई है, तो ऑन कैमरे उनकी वाइफ और उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो आती है। तो उनकी पत्नी से जब पूछा जाता है कि तुम क्या सनोज मिश्रा को तलाक दे देंगी, तो वो कहती हैं कि मैं ऐसे तलाक नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पति वापस बाहर आ जाएं, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूँगी। और जो उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं सनोज मिश्रा की, जिसका नाम पूजा होता है, वो आकर कहती है कि सनोज मिश्रा और मैं पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और उनके साथ में मैं रहती हूँ, लेकिन क्या था कि वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। और ये डिस्टर्ब और परेशानी के चलते बीच में लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा लिया और एक वकील मेरे पास में आती हैं और जिनका नाम रविसुधा होता है, तो वो उनके पास में आती हैं और आकर उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी और तुम्हारी शादी भी इनके साथ में कराऊंगी और तुम इनके ऊपर ये केस लगा दो। और वो उस वकील के कहने में आकर सनोज मिश्रा पर रेप का केस लगा देती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने इस तरह से कोई केस या नहीं किया था, लगाया था, किसी भी ऐसे कागज़ पर मैंने साइन नहीं किए थे जिसमें ये साबित हो कि उन्होंने मेरा रेप किया है। और जब उनके एक डायरेक्टर आते हैं सामने, जिनका नाम मारुत सिंह जी होता है, उन्होंने बताया है कि सनोज मिश्रा ने उन्हें कम से कम उनका 3 बार अबॉर्शन भी करा दिया है। तो वो कहती है, सामने आकर पूजा बोलती है कि ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया है और इसमें सनोज मिश्रा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम लिविंग में रहते हैं। तो एक ही दिन में दोनों मिलने के लिए आई थी, सनोज मिश्रा की पत्नी भी और सनोज मिश्रा की प्रेमिका भी। तो अब सभी लोगों के मन में ये बातें चल रही हैं कि क्या मोनालिसा के साथ भी वही सब हुआ होगा जो पूजा के साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी बात कम दिनों की है, अभी थोड़े ही दिन पहले मोनालिसा इस फील्ड में आई है, तो अभी ऐसा उनके साथ में नहीं हुआ होगा। तो वो कहती है, उनकी पत्नी जो है वो बड़ी समझदार है लेकिन है घरेलू लेडी है, तो वो कहती है ये तो फिल्मी दुनिया है और इस फिल्मी दुनिया में तो ये सब चलता ही रहता है और मेरे पति ने वैसे ऐसा नहीं किया होगा। वो पूरा अपने पति को सपोर्ट करती है। लेकिन जो उनकी फ्रेंड होती है पूजा, वो भी यही कहती है कि 10-12 लोग हैं जो इसमें इनके खिलाफ साजिश रच रहे थे और उस साजिश का शिकार मुझे बना लिया और मेरी गलती है। वो माफ़ीनामा भी लिख कर देती हैं कि सनोज मिश्रा जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए हैं। क्योंकि जब कोई प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बन जाता है तो ऐसे लोगों को भी ये फिल्म इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो इसी तरह से सनोज मिश्रा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके एक लेडी के द्वारा उनको रेप के केस में फंसाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में रहने पर तो इस तरह का केस दायर हो ही नहीं सकता है। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि उन्होंने मेरे साथ रेप किया, बस मुझसे तो ये कहा गया था कि तुम्हें ये वापस मिल जाएंगे। लेकिन जब उनका काम ही ऐसा है तो वो हर चीज़ के लिए मना कर देती है और वो पलट जाती है कि सनोज मिश्रा जी ने ऐसा नहीं किया है। और वो सनोज मिश्रा जी के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है, पूजा भी और उनकी पत्नी भी उनके पक्ष में आती हैं। तो जब कोर्ट में आती हैं तो वो अपने भतीजे के साथ में आती हैं। जब भतीजे से भी ये पूछा जाता है कि क्या सनोज मिश्रा जी ने ऐसा किया है, अगर वो इनको रखेंगे पूजा को, तो क्या आप ये छोड़ देंगी, आप अपने पति को तलाक दे देंगी।
तो वो उनका भतीजा कहता है ये सब हमारे फैमिली मैटर है और हम घर पर आने के बाद ही बात करेंगे और इसमें हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। बड़ा समझदार वो सुलझा हुआ बंदा लगता है और उनकी पत्नी भी। और उनके 2 बेटियां हैं, तो वो कहती है कि मुझे समाज के अंदर ही रहना है और इतनी बदनामी और बेइज्जती इस औरत ने मेरे पति की कराई है, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी भी करनी है। इस तरह से वो बातें करती है और वो वहाँ से अपना चली जाती है। तो क्या ये सही है? क्या पैसे के लिए ऐसा करना ठीक होगा? और वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बने, ये भी वहाँ की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ को हज़म नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने पूजा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। और कहीं न कहीं सब लोगों का यही कहना है कि इस चीज़ की मोनालिसा ज़िम्मेदार है, क्योंकि मोनालिसा को आए हुए इंडस्ट्री में अभी 10 दिन भी नहीं हुए। लगभग हो तो कुछ मंथ ही गए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उसके बाद भी सनोज मिश्रा जी ने उसको गाड़ी गिफ्ट की, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चाहे हो चाहे जो भी, और लेकिन पूजा इस अपने बयान से पलट चुकी है और उन्होंने सनोज मिश्रा जी के खिलाफ किया हुआ केस अपना वापस ले लिया है और उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखकर दे दिया है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।